उपन्यास के विद्यार्थियों को मैं रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित 20वीं सदी के तीसरे दशक का समाज को निरूपित करने वाला उपन्यास कहें ये गलत होगा। ये उपन्यास आज के समाज को व्यक्ति परिवार के स्त्री पुरुष की सोच को निरूपित करता हुआ प्रतिबिंबित होता है। कबीर दास का एक कथन है कि न होता जगत में साधु तो मर जाता संसार, मर मिटता संसार। आज विडंबना ये है कि साधुओं के नाम पर समाज लगातार ठगाया जा रहा है या साधुओं के नाम पर समाज पर धब्बा कलंक है। एक कबीरदास रहे जिन्होंने चादर को बिना दाग लगाए वैसे के वैसे ही रख दिया और कबीरदास 550 साल पहले ऐसे क्रांतिकारी कवि जिन्हें रामचंद्र शुक्ल अनपढ़ कहते और उनकी भाषा का मजाक भी किया जाता। तुलसीदास के बरअक्स रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचकीय अवधारणाओं के माध्यम से सूर और तुलसी को सर्वोपरि रखा। कबीर, रैदास, दादू, पलटू, नानक को हाशिए पर रखा। लेकिन समाज को अगर दिशा देने वाले कवि कहे जाए, रूढ़ियों, विडंबनाओं, अंधविश्वासों पर चोट करने वाले कवि कहे जाए तो कबीरदास का नाम आता है। और यही कारण है कि देश भर के विश्वविद्यालय या विश्व के विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में हिंदी साहित्य का अगर पाठ्यक्रम बनेगा तो तुलसीदास भी होंगे कला की दृष्टि से। तो समाज की जरूरत और समाज को दिशा देने के नाम पर, काम पर कबीरदास को पाठ्यक्रम में रखना ही पड़ेगा। आज तक चाहे दक्षिणपंथी सरकार ही क्यों न आ जाए, कबीरदास के अंगद के पैर की तरह उनको हटाना मुश्किल है। कारण जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर साधु न होता इस जगत में तो मर मिटता संसार। लेकिन कबीर किस साधु की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए, हमारी भूमिका थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हम बात कवि से आरंभ करते हैं, लेकिन बात उपन्यास की कर रहे हैं। साहित्य की कोई सी भी विधा हो, समाज को एक दिशा देती है। प्रेमचंद उपन्यासकार, कलम के सिपाही कि जिस दिन अगर मैं कलम नहीं चलाऊं तो मुझे खाने का हक भी नहीं, कलम के मजदूर कहलाते थे। वह उपन्यासकार जमीन से जुड़ी हुई पात्रों को उठाते। उपन्यास चित्रलेखा हम उसी श्रृंखला में देख रहे हैं
जिसमें स्थान उपन्यास में कथावाचक यानी साधु परंपरा से कहीं न कहीं जुड़ता है। यह साधु का सम्मान उसके अंदर बार बार उसे याद दिलाता है कि कथावाचक होकर के मैं पैसा धन दौलत जोड़ लूं, अंततः आदमी चाहता है सम्मान। वो साहित्यकार अक्सर सम्मान के लिए, नाम के लिए जीता है। वह झोपड़ी में रह सकता है, कुटिया में जीवन गुजार सकता है, लेकिन चादर को ज्यों की त्यों धर देना चाहता है। हरिशंकर परसाई ने नौकरियां छोड़ी, लेकिन अपनी कलम को तलवार की तरह चमका करके रखा। उनकी शब्दों की शब्द रूपी तलवार समाज के कंटकाकीर्ण रास्तों को या खरपतवार की तरह समाज में उगाए रूढ़ियां, अंधविश्वास पर लगातार तलवार चलाते रहे, मुफलिसी में जीते रहे। कबीरदास चादर ही बुनते रहे, लेकिन सच कहते रहे। इसीलिए कबीरदास जिस साधु की बात करते हैं, वह साधु आदर्श है। वह साधु तुलसीदास के अंदर भी है। अब ये विडंबना है कि आलोचक अपनी आलोचना, अपनी मानसिकता, विचारधारा, संस्कारों से ऊपर नहीं उठ पाता। हम रामचंद्र शुक्ल को परे रखते हैं, या तुलसीदास का भी वही स्थान है जो कबीरदास का है। अगर जीवन को देखें तो तुलसीदास का और कबीरदास का जीवन मार्क्सवादी स्तर पर उतर करके आता है। मार्क्स अगर शब्दों में भी उतर के आया है तो वो भी मुफलिसी में जिया, और समाज में जो लोग मुफलिसी में जी रहे थे उन्हीं की आवाज मार्क्स उठाते हैं। तुलसीदास के न धन दौलत थी, न महल था, झोपड़ी में थे। मार्क्स झोपड़ी में रहे, कबीरदास झोपड़ी में ही रहे। बुद्ध महल में पैदा हुए, लेकिन जंगल की शरण गए। झोपड़ी भी छत के रूप में नहीं, आसमान ही जिसकी छत था। तो कबीरदास जिस साधु की बात करते हैं, साधु वो जो कम से कम में गुजारा करता है। पहली शर्त। और जो कम से कम में गुजारा करता है, इस अर्थ में फिर बात लंबी हो जाएगी। बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। हम गांधी को याद करेंगे, जिसकी छत आसमानी थी, जिसकी जमीन, ये धरती कह सकते हैं पूरा विश्व याद रखता। गांधी को नहीं बुलाया जा सकता, बुद्ध को नहीं बुलाया जा सकता, कबीरदास को भी नहीं बुलाया जा सकता। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि मर मिटता संसार अगर न होता साधु, और हम इन चित्रलेखा, स्थान या विषय पुरुष उपन्यास का जिक्र पिछले एपिसोड में आया है। हम उपन्यास के बहाने समाज की बात कर रहे हैं। हम स्कूल कॉलेज में अक्सर पाठ्यक्रम पूर्ण करते हैं और हमारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। और इस अर्थ में अगर व्यंग किया जाए हरिशंकर परसाई के शब्दों में, तो कैसे स्कूल, कैसे कॉलेज,
कैसे कोचिंग और कैसे कागज, ये सब कागज में चल रहे हैं। कागज की खाना पूर्ति हो जाएगी तो सरकारी संस्थान चलते रहेंगे, चाहे वह संतरी हो या मंत्री, वो सीएम हो या पीएम। इशारा समझ रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को याद नहीं रखा जाता, आप चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो। कबीर और बुद्ध को नहीं बुलाया जा सकता, और गांधी को, जिनके सिर पर छत नहीं थी, हम तुलसीदास को भी शामिल कर सकते हैं। ये साधु संत की तरह थे। द फिलॉसफी, दर्शन, विचार यह है। तो साधु समाज की जरूरत है। आशाराम राम रहीम अपनी चादर को कलंकित करते हैं। ऐसे भी साधु संत है आज भी, नहीं तो ये समाज कबीर के शब्दों में कहते नहीं होता। नाम के लिए धन दौलत जुटाने का भ्रम आदमी को पगला देता है, और वो कथित साधु धरणीधर स्थान, अपना स्थान बनाने के लिए धन दौलत से स्थान बनाता है, और वो स्थान नहीं रह जाता। उपन्यासकार का ये विचार या मायने रखता है। मैं दरअसल बात ये करना चाह रहा था, चित्रलेखा सामने है। मेरा मकसद यहाँ कॉलेज का पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है, और न मैं कॉलेज के पाठ्यक्रम के बतौर उन विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। वो विद्यार्थी भी शामिल है जो कॉलेज के पाठ्यक्रम से ऊपर उठ कर के अध्ययन करना चाहते हैं, और यही कारण है कि विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम भी लगाए जाते हैं उसके पीछे भी राजनीति होती है। चित्रलेखा अब हटा दिया गया, और इसकी जगह धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता लगा दिया गया, जो कतई सार्थक नहीं है। इस समय के अनुकूल चित्रलेखा है या स्थान है या महाभिषग है। कबीर के शब्दों में ही कह दें कि बच्चों को, विद्यार्थियों को ये जानकारी पता होना चाहिए कि जिस उपन्यास को, जिस कथा को, जिस कविता को हम पढ़ना चाहते हैं, वह कविता हमारे दिमाग में, हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में तब्दील लाने वाली होनी चाहिए। तो इस अर्थ में भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास क्यों कर इस समाज के लिए उपयोगी है। हम कबीरदास को पाठ्यक्रम से क्यों नहीं हटा सकते। ये लोकतंत्र है। सत्ता 5 साल के लिए आ सकती है, सत्ता चारों स्तंभों को धराशायी कर सकती है, और एक ही स्तंभ बचता है जिसे हम कहें पीएम हाउस। तो लोकतंत्र अपना प्रभाव दिखाता है, और यही कबीर की ताकत है। आशाराम 450 आश्रम बना सकते हैं, लेकिन उनके सिर पर भी छत नहीं रह जाती 450 आश्रमों की। इन साधुओं की बात कबीर नहीं कह रहे। राम रहीम महल बनाते हैं, उस महल में नेताओं को संरक्षित करते हैं और व्यभिचार का अड्डा बना लेते हैं। राम रहीम वाया हजारों ऐसे साधु जो स्थान बनाते हैं, और वो स्थान
नहीं रह जाता। तो इस अर्थ में चित्रलेखा उपन्यास कुमारगिरी योगी, जिसमें मुख्य पात्र चित्रलेखा के बरअक्स पैरेलल समानांतर, ठीक इसी तरह से अस्थान उपन्यास का नायक धरणीधर जो अस्थान से पदच्युत होता है, स्खलित होता है। कुमारगिरी योगी, कितनी मजेदार बात है कि हम कह सकते हैं कि अस्थान के उपन्यासकार के दिमाग में, मानसिकता में जिस समय वो उपन्यास रच रहे होंगे, कुमारगिरी योगी जरूर दिमाग में रहे होंगे, कबीरदास जरूर दिमाग में रहे होंगे, और कबीरदास की श्रृंखला बुद्ध तक जाती है। अब बुद्ध से नाथपंथी, नाथपंथियों से कबीरदास, और कबीरदास का वो वाक्य, मर मिटता संसार, खत्म हो जाता। ये संसार तभी तक टिका रहेगा, वरना जयशंकर प्रसाद की कामायनी को याद कर लीजिए, जिसमें मनु ही जिंदा रहता है, यानी मन ही जिंदा रहता है। प्रलय आती है और हम उसी कगार पर है। इस समय विश्व जब विकास करते करते मशीनों के अंबार लगाई दे रहा है, आदमी हाथ से काम नहीं कर सकता, अपने मुंह में निवाला भी हाथ से नहीं डालना चाहता, वो अपना आटा भी गूंदना नहीं चाहता, उसकी भी मशीन आ गई है। किसान हल बैल से खेती, जमीन जोतता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। आज बैल गायब, हल गायब। विद्यार्थियों से जब कहते हैं कि खेत खलियान, खेत का तो उनको पता है, लेकिन खलियान का पता नहीं। खलियान से जुड़े हुए बहुतेरे शब्द, गाटा, लावणी, कटाई, थ्रेशर जो भूसा बनाती थी, थ्रेशर गायब कर दिया आपने। मशीनों में भी बैल, गाय जिसे माता आप कहते हो और वोट हासिल कर लेते हो, ये आज की राजनीति बची है। गाय जिस बछड़े को पैदा करती है, वो बछड़ा या तो कसाई काट करके आपको ही खिला देगा बीफ के रूप में, और आप बीफ वालों से बॉन्ड खरीद सकते हैं। पाकिस्तान का विरोध करते हुए पाकिस्तान की कंपनी से भी आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। वो राजनीति राम का भी नाम ले सकती है और वोट ले लेगी। देश कहाँ जा रहा है? साधु मर मिट जाने वाले हैं, वो मर मिट रहे साधुओं की शरण में है, और वोट हासिल करके, सीट हासिल करके कबीर उसी साधु की बात करते हैं। ये संसार अब प्रलय की कगार पर है। आप ज्वालामुखी के मुहाने पर है, भूकंप पर भूकंप आ रहे हैं, लेकिन आप वे आंखें नहीं खोलते। नेता हम पैदा कर रहे हैं, राजनेता पैदा कर रहे हैं, लोक नेता गायब। सो विकास की बात होती है। साधु वो जो स्थान बना लेता है, उसकी शरण में आप पहुंचते हैं राम रहीम की में। वोट हासिल राम रहीम के द्वारा होता है, पेरोल पर खुलता है और बाहर आता है, जेल से बाहर आ जाता है, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। आप कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। कृष्ण भी जेल, किसी की जेल में बंद थे जन्म होने के दौरान। कितने संघर्ष के बाद वो बाहर आते हैं और उसी के विरोध में लड़ते हैं जिसने जेल में बंद किया था। और याद करिए राम को, जिस राम का आप नाम लेते हैं, वो महल छोड़ करके जंगल तक जंगल भटकते हैं, और जो महल में रह रहा था रावण, उसके विरोध में वनवासियों की फौज खड़ी करके
बिना संसाधनों के लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई जीतते हैं। आप महल बना करके महल को सुरक्षित नहीं रख सकते। आप इन साधुओं के स्थान पर मत्था टेक करके, महलों के मंदिरों के मत्था टेक करके जनता के साथ नहीं हो सकते। जनता के साथ खड़े होने के लिए आपको झोंपड़ियों और जिसके सिर पर छत नहीं है उनकी आवाज बनना होता है लोकतंत्र के तहत। ये उपन्यास चित्रलेखा वाया चंद्रगुप्त यही खबर देता है, यही विद्यार्थियों को हम एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कितने इतने शिक्षक हैं जो 1 वीक सीरीज से परीक्षा पास करते हैं और 1 वीक सीरीज का ही प्रस्ताव रखते हैं और विद्यार्थी 99% 1 वीक पढ़ कर के पास आउट होते हैं और वो 1 वीक पढ़ने वाले उनकी कॉपियों को चेक करते हैं और 99% अंक भी दे देते हैं और बाय द वे कम भी रह गए हैं तो परीक्षा का पर्चा आउट कर दिया जाएगा और फिर वो शिक्षक बन जाएगा। वो शिक्षक बनकर के फिर वो 1 वीक सीरीज चलाएगा। चित्रलेखा उपन्यास मुझे इसलिए याद आता है कि 2 दशक पहले कोटा विश्वविद्यालय में इसे लगाया गया और मुझे याद आता है कि लगाते ही मैंने 10 प्रतियों में इसे मंगाया, विद्यार्थियों को दिया और उसका मूल्यांकन करके मित्र डॉक्टर आदित्य गुप्ता सहलेखक बना करके 500 प्रतियों के तहत, इस कारण से कि उस साधु की खबर जिसे कबीर दास कहते हैं कि यह संसार नहीं रहेगा अगर आप साधुओं की पहचान नहीं कर सके। इस उपन्यास को इसीलिए महत्वपूर्ण मानता हूं मैं। जिस दिन ये पाठ्यक्रम में लगा था मुझे रात भर नींद नहीं आई। ठीक कबीर दास ने भी कहा था कि सारा संसार सोता है, उस समय कबीर दास जागता है। जब सारी दुनिया हंस रही होती है कबीर दास रो रहा होता है। जब चित्रलेखा लगा तो मेरी निगाह में चित्रलेखा का वो नायक, वो नायिका जो उस योगी से ये सवाल करती है, और मैंने अपने विद्यार्थियों से एक ही बात पूछी थी कि ये बताइए कि चित्रलेखा को हम पिछले 1 सप्ताह से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण सुन चुके हैं, इसकी आत्मा क्या है, जिसके बारे में मैंने बताया कि सिर्फ एक वाक्य में बताइए कि वो वाक्य क्या है और वो एक शब्द क्या है। और वाकई में दाद देनी पड़ेगी भगवती चरण वर्मा की कि वो उपन्यास क्यों करके उन्होंने लिखा होगा। सिर्फ इसी बात के लिए लिखा था कि वो गुरुडम, विश्व गुरु बनने का, कि जिसे ईश्वर कहते हैं और मार्क्स उसे अफीम कहते हैं धर्म को, उस वही बात भगवती चरण वर्मा के दिमाग में थी, हरिशंकर परसाई के दिमाग में थी, जिसके लिए वे नौकरी छोड़ देते हैं। राजेंद्र यादव के दिमाग में थी, जिन्होंने इस चित्रलेखा उपन्यास के लिए कह दिया था कि ये उपन्यास पहला उपन्यास है जो ईश्वर को चुनौती देता है, ईश्वर के स्थान के बारे में बताता है कि मुझे विश्वास नहीं। चलिए सुन लेते हैं कि 5वां, ये 22 परिच्छेदों में चलता है ये उपन्यास, और 5वां परिच्छेद में वो कथा आती है जब चंद्रगुप्त का दरबार लगता है और हर दरबार में ज्ञान चर्चा होती है, हर दरबार में राजनर्तकी होती है, हर दरबार में एक पहुंचा हुआ साधु होता है। आप देखिए, विडंबना देखिए, दोनों छोर नदी के 2 किनारे कभी नहीं मिलते, एक योगी एक भोगी, दोनों
राज दरबार में होंगे। महाभोगी जो राजा होगा और राजा जनक भी होगा, योगी होकर के जो राज करता है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि चित्रलेखा उपन्यास मुझे बेचैन कर देता है, सिर्फ इस बात के लिए कि कबीर दास का वो वाक्य मैंने रात ही सुना था कि मर मिटता संसार, ये संसार नहीं रहेगा। जयशंकर प्रसाद जब कहते थे, जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से, कि उन देवताओं के भोग के कारण वो देवता मर जाते हैं, वो अपनी मौत मरते हैं, वो अपने भोग के संसाधन जुटाते रहे। और आज हम भोग की कगार पर हैं। अमेरिका को हम जिस शक्ति संपन्न को मानते हैं वो भोग में डूबा हुआ है, या एटम बम बना रहा है, या खाने की सामग्री, फास्ट फूड बनाया जा रहा है। फास्ट फूड बना करके आप डॉक्टर की फौज खड़ी कर दे रहे हैं, और डॉक्टर आपकी बीमारी को खत्म नहीं कर दे रहे हैं। एंटीबायोटिक पर एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं, और 2 साल बाद एंटीबायोटिक फेल हो जाती है। कितना भोग करोगे आप, कितना खाओगे, किस किस को खाओगे? जीने के लिए हम कितना चाहिए? कम से कम एक समय खा करके भी आप 100 साल पार कर सकते हो, और 4 वक्त खा करके आप डॉक्टर की शरण में जा सकते हो। हम क्या पढ़ा रहे हैं? कबीर दास को इस एक वाक्य को मूर्त रूप देने के लिए चित्रलेखा का वो कुमारगिरी योगी खड़ा किया गया है। राजनारायण बोर्रे धरणीधर को इसी अर्थ में खड़ा करते हैं कि वो स्थान बनाते हैं। वो स्थान जो ग्रस्त नहीं बना पाता, वो कथा वाचन करते करते महल खड़ा कर दे रहे हैं, आश्रम बना दे रहे हैं। और आश्रम बना करके क्या काम कर रहे हैं? उसी स्त्री की याद करते हैं, और उसी स्त्री को लाते हैं, और उसी स्त्री को लेकर के वो पदच्युत होते हैं। कबीरदास के साथ भी पत्नी थी। फिर याद आता है राम रहीम। राम रहीम, ये समाज किस तरफ जा रहा है? राम रहीम क्या नाम है उसका, उसकी शिष्या का, जिसको ब्याह करने के लिए गाजे बाजे के साथ उसके गांव तक जाती है, ब्याह करके लाते हैं। और वो उसकी शिष्या जो ब्याह था बनती है, न जाने कितने व्यभिचार के सामान जुटाती है वो। और राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे, आसाराम जेल की सलाखों के पीछे, ये साधु पैदा कर रहे हैं हम। और वही राजनेता इनकी शरण में जाकर के इनको पैरोल पर बाहर लाते हैं। चलिए हम जल्दी ही इस बात को बताएं कि आखिर चित्रलेखा में वो वाक्य, एक शब्द क्या है। और इसी के लिए, इस उपन्यास के लिए मैं बलिहारी, आज के पाठक, आज के विद्यार्थी सिर्फ इस वाक्य को समझ ले, इस वाक्य को सुन ले, तो कबीरदास चले आएंगे, बुद्ध चले आएंगे। महात्मा गांधी क्यों अपनी एक लंगोटी में रहे और देश को आज़ादी दिला दी, और देश का बहुत बड़ा कुनबा, बहुत बड़ी जनसंख्या, वो महिलाएं जो आपने पर्दे में रखी, वो बाहर आती है, सड़क पर उतरती है, अंग्रेजों की लाठियां खाने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक विचार, देश को आज़ादी चाहिए और हमें विकास चाहिए, भोग चाहिए, और हम प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें संतुलन चाहिए। फिर बुद्ध याद आते हैं। बुद्ध इसीलिए याद आते हैं कि मर मिटता संसार। बुद्ध को इसीलिए याद करने की जरूरत है। मैं धन्यवाद दूंगा उनको जिसने मुझे विपश्यना के बारे में बताया, और मुझे तुरंत बुद्ध याद आए, और महाभिषेक याद आए कि मैंने ये उपन्यास पढ़ा था, चित्रलेखा भी कभी पढ़ा था। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पाठ्यक्रम में कोटा विश्वविद्यालय के में चित्रलेखा को लगाया। मेरे सहपाठी, संयोग से करें संयोग से, आज वो बात पूरी नहीं हो पाएगी,
कोई बात नहीं, मैं इस बात को अगले एपिसोड में खड़ी करूँगा, लेकिन फिर मैं एक और विडंबना की ओर इशारा कर दूँ कि मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाता रहा 1995 में आया और 2013-14 में ये उपन्यास जब पाठ्यक्रम में लगा, मैंने 2-3 महीने इसका अध्ययन करके एक मूल्यांकन लिखा, 500 प्रतियां विद्यार्थियों को बांटी। मेरे कलीग मजाक करते रहे और एक महिला व्याख्याता जो अब दुनिया में भी नहीं है, उन्होंने कहा कि इस उपन्यास को कैसे पढ़ाएं मीना जी, इसमें योगी और चित्रलेखा का वो दृश्य है जो सेंसर्ड है, उनको वो दिखा। अब मुझे अर्जुन की आंख की तरफ वह दिखा जो चित्रलेखा योगी पर सवाल करती है, जब योगी चंद्रगुप्त के दरबार में कहते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कराने वाला हूं, और सारा दरबार ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ, हमें ईश्वर के दर्शन हो गए। वाहवाही हुई, तालियां पीटी गई। चंद्रगुप्त ने कहा हाँ, हमें भी, मुझे भी ईश्वर दिख गया। फिर क्या है, सत्ता ने कह दिया। ये चुनौती है आज की कि सत्ता कह रही है कि मंदिर में चलो, मेरा इशारा इस तरफ है, लेकिन चाणक्य कहता है कि मुझे तो नहीं दिखा। तो योगी ने कहा कि जिसमें आस्था नहीं होती उसको नहीं दिखता। यही आज की सत्ता कह रही है, आज की सत्ता भी यही कह रही है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का धराशायी हो चुका है, लेकिन चित्रलेखा कहती है कि कुमारगिरी योगी, जिस ईश्वर के दर्शन तुमने इस दरबार में सबको करवाए, मुझे भी नहीं दिखा, लेकिन मैं एक सवाल करती हूं योगी, क्या तुम्हें दिखा? यह है मूल सवाल। यही है इस उपन्यास की आत्मा, जिसको हम उन विद्यार्थियों तक, जागरूक विद्यार्थियों तक बताना चाहते हैं। और हमारे वो कथित प्रोफेसर, व्याख्याता, कल तक व्याख्याता थे, आज प्रोफेसर कहलाते हैं, कहते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ाएं, पढ़ा ही नहीं सकते। सिर्फ एक वाक्य उनको दिखा और एक वाक्य मुझे दिखा, जिसके लिए मैं 1000 प्रतियां एक मूल्यांकन करके कोटा संभाग के अधिकांश महाविद्यालयों तक बांट करके आता हूं, सिर्फ इसी बात के लिए। जब राजेंद्र यादव ने कहा कि एक ही उपन्यास है तो इस पे ईश्वर की जो सत्ता है उस पर सवाल करने वाला ये एकमात्र उपन्यास है। हालांकि इस अर्थ में स्थान नहीं है, लेकिन स्थान का स्थान भी है, क्योंकि वो भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है और कहता है कि स्थान बने नहीं रहेंगे अगर आप व्यभिचार के अड्डे बन जाएंगे, आशाराम, राम रहीम के पदचिन्हों पर चलेंगे। और यही कारण है कि आज साधु नहीं बचे, हम मर मिटने के कगार पर हैं। इसलिए कबीरदास ने जो बताया उस ओर हमें आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें चित्रलेखा का कथ्य क्या है उसको विस्तार से बताएंगे। और अगर आपको पसंद आया तो इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।